Today we will discuss about the hydrolysis of the fourth type of salt, that is salt of weak acid and weak base. तो इसके पहले लेक्चर में हमने 3 टाइप के हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट स्टडी किए हुए। आज हम चौथे टाइप का हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले, चौथे टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, दैट इज वीक एसिड एंड वीक बेस। सो व्हेन द सॉल्ट दैट इज BA, it is the salt of weak acid, that is HA, and the weak base, that is BOH. When it dissolve in water, it dissociate completely. यहाँ पर हम BA ये सॉल्ट ले रहे हैं जो वीक एसिड HCl और वीक बेस BOH से बना हुआ है, और इसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज ए BA. When it dissolve in the water, it dissociate completely. अभी तक हमने देखा कि पूरे चारों टाइप के सॉल्ट वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, तो इसी तरह से BA ये भी वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है B प्लस और A माइनस आयन में. B प्लस एंड A माइनस रिएक्ट विथ आयंस ऑफ वाटर. ये दोनों भी आयंस वाटर के आयंस के साथ रिएक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म BOH एज ए वीक बेस एंड HA वीक एसिड. और ये B प्लस और A माइनस आयन ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर BOH वीक बेस बनाते हैं और HA वीक एसिड बनाते हैं. द सॉल्यूशन में टर्न्स आउट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर्म. तो यहाँ पर सॉल्यूशन या तो एसिडिक बनता है या बेसिक बनता है या न्यूट्रल बनता है. इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड वीक बेस फॉर्म. ये डिपेंड है वीक एसिड और वीक बेस के स्ट्रेंथ पर. उसके बाद Ka और Kb यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर अगर Ka ग्रेटर है Kb से, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज ग्रेटर देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, the solution is acidic. And if the dissociation constant of base, that is Kb, is greater than the dissociation constant of acid, the solution is basic. And if the dissociation constant of acid, that is Ka, is equal to the dissociation constant of base, that is Kb, then solution becomes neutral. It means that the solution may turns out acidic, basic or neutral. So here we see the 3 different examples in which we see the solution is turns to either acidic, basic or neutral. So the first type is the salt of weak acid and weak base for which Ka is greater than Kb. यानी हम ऐसा सॉल्ट देखने वाले जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दैट इज Ka, is greater than dissociation constant of base, that is Kb. So here NH4F is a salt of weak acid, that is HF, and weak base NH4OH. Here Ka is greater than Kb. तो यहाँ पर हम NH4F अमोनियम फ्लोराइड ये सॉल्ट ले रहे हैं जो वीक एसिड HF और वीक बेस NH4 से बना हुआ है. और यहाँ पर Ka की वैल्यू एसिड के लिए 7.2 इंटू 10⁻⁴ है और Kb की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵. सो यर Ka इज ग्रेटर देन Kb. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, दैट इज Ka, ये बड़ा है Kb से. तो जब हम NH4F को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये NH4 प्लस एंड F माइनस आयन में डिसोसिएट होता है और दोनों आयन्स वाटर के साथ रिएक्ट होकर NH4OH ये वीक एसिड बनाते हैं और HF ये वीक एसिड बनाते हैं. तो ये बना वीक बेस और HF बना वीक एसिड. लेकिन ये दोनों में अगर तुम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर HF के Ka की वैल्यू ग्रेटर है और NH4OH के Kb की वैल्यू लेस है. So therefore, F minus ion react with water, it produces HF and OH minus ion. While NH4 plus ion react with water,
it produces NH4OH and H3O plus. तो इस एग्जाम्पल में NH4 प्लस आयन एंड F माइनस आयन, ये दोनों भी आयन्स हाइड्रोलाइज हो रहे, यानी दोनों भी आयन वाटर के साथ रिएक्ट हो रहे, बट NH4 प्लस आयन हाइड्रोलाइज स्लाइटली ग्रेटर देन F माइनस आयन. NH4 आयन स्लाइटली ग्रेटर हाइड्रोलाइज हो रहे एज कंपेयर टू F माइनस आयन. दिस मीन्स दैट H3O plus ion produces more than OH minus ion. Therefore, the solution is acidic. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि NH4 plus आयन भी वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा, F माइनस आयन भी वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा, लेकिन NH4 plus आयन का हाइड्रोलिसिस स्लाइटली ग्रेटर है F माइनस आयन से. इसका मतलब है कि यहाँ पर H3O plus आयन प्रोड्यूस हो रहे मोर देन OH माइनस आयन, इसलिए यहाँ पर सोल्यूशन जो है एसिडिक है. इसी तरह से हम और एक सॉल्ट ले रहे, वो भी सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, लेकिन इस सॉल्ट में Kb की वैल्यू Ka से ग्रेटर है. मीन्स इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस फॉर विच द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड Ka इज लेस देन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस दैट इज Kb. तो इसके लिए एग्जाम्पल है NH4Cl. इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड that is HCl and the weak base that is NH4OH. इस एग्जाम्पल में Kb is greater than Ka. So when NH4Cl dissolve in the water, it dissociate completely in NH4 plus ion and Cn minus ion. NH4 plus ion and Cn minus ion both react with water and they produces NH4OH and HCl. Here we see that NH4 plus ion as well as Cn minus ion both are hydrolyzed and they produces NH4OH weak base and HCl weak acid. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cn माइनस आयन भी हाइड्रोलाइज हो रहा और NH4 प्लस आयन भी हाइड्रोलाइज हो रहा, बट Cn माइनस आयन हाइड्रोलाइज स्लाइटली ग्रेटर देन NH4 प्लस आयन, लेकिन Cn आयन का हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा ग्रेटर है एज कंपेयर टू NH4 प्लस आयन. दिस मीन्स दैट OH माइनस आयन प्रोड्यूसेस मोर देन H3O प्लस आयन, यानी OH आयन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे एज कंपेयर टू H3O प्लस आयन. देयरफॉर द सॉल्यूशन इज बेसिक. तो इस सॉल्ट में हम ये देख रहे हैं कि NH4 प्लस आयन भी हाइड्रोलाइज हो रहा और Cn माइनस आयन भी हाइड्रोलाइज हो रहा, लेकिन Cn माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस स्लाइटली ग्रेटर है एज कंपेयर टू NH4 प्लस आयन. दिस मीन्स दैट OH इज प्रोड्यूसेस मोर देन H3O प्लस. यहाँ पर OH ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे एज कंपेयर टू H3O प्लस आयन के, इसलिए सॉल्यूशन जो है यहाँ पर है बेसिक. इसी तरह से हम आगे देखेंगे द थर्ड टाइप दैट इज सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base for which Ka is equal to Kb. यानी हम लास्ट में ऐसे सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इक्वल है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, दैट इज Ka is equal to Kb. तो ये पढ़ने के लिए हम सब में पहले देखेंगे एग्जाम्पल, दैट इज CH3COONH4 दैट इज अमोनियम एसीटेट. इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड that is CH3COOH and the weak base that is NH4OH. Here Ka is equal to Kb. तो यहाँ पर हम सॉल्ट ले रहे हैं CH3COONH4. इस सॉल्ट में वीक एसिड है CH3COOH और वीक बेस है NH4OH. When CH3COONH4 dissolve in the water, it dissociate completely into CH3COO माइनस एंड NH4 प्लस आयन. यानी जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है CH3COO माइनस आयन और NH4 प्लस आयन, और ये दोनों भी आयन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और CH3COOH आयन और NH4OH ये तैयार करते हैं. NH4 plus ion and CH3COO minus ion hydrolyze
इन अ सेम स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर पहले सॉल्ट में हम इसमें देखें कि NH4 आयन का हाइड्रोलिसिस F माइनस आयन से ग्रेटर था। दूसरे सॉल्ट में देखें हम कि Cn माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस NH4 प्लस आयन के से ज़्यादा था। और इस सॉल्ट में हम देख रहे कि NH4 प्लस आयन और CH3COO माइनस आयन के हाइड्रोलिसिस का जो स्ट्रेंथ है वो दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है। तो अभी तक हमने देखा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जिसमें हम 4 अलग अलग टाइप के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। इट इज अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH when the small amount of strong acid or strong base or water is added to it। मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका pH नहीं बदलता अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वाटर ऐड करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को बफर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन pH, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH नहीं बदलता अगर उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं या वाटर डालते हैं। तो देर आर 2 types of buffer solution. Number 1 is acidic buffer solution and second one is the basic buffer solution. So first we will see about the acidic buffer solution. It is a solution which contains weak acid and its salt with the strong base is called acidic buffer solution. Acidic buffer ऐसा solution होता है जो वीक एसिड से बना होता है और उसमें इसी से बना हुआ सॉल्ट जिसमें एक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस का होता है। सो इट इज अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे सॉल्यूशन को एसिडिक बफर कहा जाता है। ये देखने के लिए हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड that is CH3COOH and its salt that is CH3COONA with a strong base is the acidic buffer। यानी इसमें CH3COOH वीक एसिड है और इसी से बना हुआ जिसमें एक पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस का आया हुआ है that is CH3COONA। This Na comes from the strong base, इसलिए इसे बोला जाता है इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। द pH ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज गिवन बाय इक्वेशन। एक यहाँ पर इक्वेशन है जिससे हम pH ऑफ बफर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ बेस 10 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। यहाँ पर pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ Ka। ये वह पहला टाइप का बफर सॉल्यूशन दैट इज एसिडिक बफर। इसी तरह से हम पढ़ेंगे द सेकेंड टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन दैट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट with a strong acid is called basic buffer solution। यानी ये सॉल्यूशन होता है वीक बेस का एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये देखने के लिए हम देखेंगे एग्जाम्पल। कंसिडर द वीक बेस दैट इज NH4OH एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज NH4Cl। यानी इसमें Cl माइनस आयन इट इज कम फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस और ये दोनों के मिक्सचर को हम कहेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन। यानी ये बना होता है सबसे पहले वीक बेस से एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज NH4Cl। दिस Cl is comes from strong acid and this NH4 is comes from NH4OH and the pOH of the basic buffer is given by equation
POH is equal to PKB plus the log of base 10, that is concentration of salt upon the concentration of base. Here the equation number 1, that is above equation, pH is equal to pKa plus log of base 10 of concentration of salt upon concentration of acid. This one is the equation number 1. And equation number 2, these are called हेंडरसन-हेसेलबल इक्वेशन. ये दोनों इक्वेशन को नाम दिया गया है हेंडरसन-हेसेलबल इक्वेशन. टाइप्स ऑफ बफर के बाद हम देखेंगे बफर एक्शन. कंसीडर सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड बफर. यहाँ पर हम बफर सॉल्यूशन में दो चीज़ें ले रहे. एक है एसिटिक एसिड, दैट इज वीक एसिड, एंड सोडियम एसीटेट, इट इज सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. यहाँ पर हम एसिटिक एसिड, वीक एसिड ले रहे एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम एसीटेट ले रहे. तो सब में पहले सोडियम एसीटेट इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. एसिटिक एसिड यहाँ पर वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर and producing the large concentration of CH3COO minus as follow. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एसीटेट, सोडियम एसीटेट जो है वो completely आयोनाइज हो रहा वाटर में and it produces the large number of CH3COO minus and Na plus ion. उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा चीज़ जो है बफर में वो है एसिडिक एसिड. It is the weak acid and it dissociate in a very small extent. हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि weak acid it dissociate in a less extent, और जो सोडियम एसीटेट है it is strong electrolyte, it dissociate completely. So most of acetic acid molecule is undissociate, therefore acetic acid molecule is usually high. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है और ये डिसोसिएट हो रहा बहुत ही कम एक्सटेंट में, लेस एक्सटेंट में, इसलिए एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ज़्यादा है. इफ़ वी ऐड H प्लस आयन, मतलब अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन. यानी जब हम बफर सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं, इसका मतलब हम ऐड करते हैं H प्लस आयन. दिस H प्लस आयन कंबाइन विथ CH3COO माइनस आयन. तो ये H प्लस आयन कंबाइन होता है CH3COO माइनस आयन के साथ, जो कि हम यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं. CH3COO माइनस आयन कंबाइन विथ H प्लस आयन एंड इट प्रोड्यूसेस CH3COOH. It is a weak acid and it does not increases the pH of the solution. Similarly, if we add the strong base, means OH minus ion in buffer solution, it combine with CH3COOH as shown in reaction. So if we add base, that is OH minus ion, it combine with CH3COOH and it produces CH3COO minus ion and H2O, and both these does not change the pH of the solution. So in this way, if we add the strong acid in buffer solution, its pH does not change, as well as if we add the strong base in the buffer solution, its pH remains unchanged. The next point is the properties of buffer solution. So the pH of buffer solution does not change appreciably. Number 1, by addition of small amount of either strong acid or strong base. Means the pH of buffer solution does not change by addition of strong amount of strong base or strong acid. Second one is on dilution. Means if we add water, its pH does not change. And the third important property is its pH does not change if
इट इज़ केप्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर हम इसको बहुत दिनों के लिए भी रखते तो इसका pH नहीं बदलता। तो इस तरह से हम देखें द प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज द एप्लीकेशन ऑफ बफर। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इज इन biochemical system, means in our body. The pH of blood in our body is maintained at 7.36 to 7.42 due to the buffer H2CO3 and HCO3 minus. A change of 0.2 unit in pH of our blood caused death. यानी हमारे ब्लड का pH हमेशा मेंटेन रहता 7.36 to 7.42 ड्यू टू बफर। इफ द चेंज इन द pH 0.2 unit caused death. The second application is in agriculture. The soil get buffer due to the presence of salt like carbonate, bicarbonate, sulfate. The choice of the fertilizer is depends upon the pH. एग्रीकल्चर में भी हम देखते हैं कि सॉइल का जो pH है वो मेंटेन रहता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बफर सच एज कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड सल्फेट। और इसी बेसिस पर फर्टिलाइजर्स चॉइस किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए। द थर्ड एप्लीकेशन इज इन इंडस्ट्री। The buffer play an important role in paper industry, in dyes industry, paint, drugs, ink, etc. In all these industry, the buffer solution is play an important role. And the fourth important application is in medicine. The different types of antibiotics like penicillin, it is prepared by addition of buffer, that is sodium citrate. Then in analytical chemistry or in qualitative analysis, the pH 8 to 10 is required for the precipitation of third A group radical, and it is maintained by addition of NH4Cl and NH4OH. तो मेडिसिन बनाने के लिए हम देखते कि पेनिसिलिन में बफर सॉल्यूशन ऐड किया जाता, दैट इज सोडियम सिट्रेट। इसी तरह से हम जो प्रैक्टिकल्स करते हैं दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, यहाँ पर थर्ड ए ग्रुप के प्रिसिपिटेशन के लिए pH 8 to 10 रहना ज़रूरी है, और इट इज़ मेंटेन बाय द एडिशन ऑफ NH4Cl and NH4OH. It is act as a base. So these are the some important applications of buffer solution.